तो चलिए अब आए गए हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपने वीडियो 1 में देखी। वीडियो 1 में आपने काउंसलिंग वीडियो था जो आपने देखा, उसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन तो कर दूं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देना चाहूँगा। उसके बाद हम हमारी मेन क्लास पे आएंगे। तो देखिए वीडियो 1 में आपने क्या देखा, कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद में रिवीजन करेंगे, फरवरी में फिर से करेंगे, एग्ज़ाम गैप में फिर से करेंगे, यानी जब एग्ज़ाम की लास्ट डेट होगी तब तक हम साथ साथ रहेंगे। दूसरी बात, संडे को मिलेंगे टेस्ट देने, नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट की भी तनिक पढ़ाई होगी। और फिर ये क्या है 24 क्लास 24 का मतलब हमेशा क्लास अवेलेबल होगी 24 आवर्स। मान लीजिए आपकी क्लास 3 घंटे की है तो आपको कुछ नहीं करना, वो 3 घंटे रात को देखो, सुबह फिर देखो, फिर दिन में देखो, पढ़ते रहो। मतलब मेरा कहने का ये है 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है 24 आवर्स कॉल, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए फ़ोन करो, 24 आवर्स कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा 24 आवर्स लाइब्रेरी, एड्रेस आपके सामने है, जी हाँ लाल कोठी डी मार्ट के पास में जयपुर। तो बड़ा आसान है ढूंढना, ढूंढो और प्रॉब्लम यहाँ पर भी पूछ सकते हो या आकर पढ़ भी सकते हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये कुछ बातें थी जो आपने काउंसलिंग वीडियो में देखी। इसके बाद हम कुछ और बातें करने वाले हैं। पहले आप जानना चाहते हैं कि आपकी बुक्स के बारे में, कि बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। आज अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हम बिना बुक के पढ़ लेंगे, हम तो पूरे साल बिना बुक के पढ़ लेंगे, लेकिन बेटर है कि आप बुक लें। बुक के अलावा दूसरी बात, सर पढ़ते पढ़ते कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, 77759 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या यहाँ पर आना है तो आ जाओ और आकर प्रॉब्लम पूछ लो। मैंने बोला ना लाइब्रेरी फैसिलिटी, मैं भी तो यहीं बैठा हूँ, तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया आपके सामने है। तो इसके बाद ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको कुछ और इम्प्रूव कर पाएँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। हालांकि मैं कैमरे के सामने पहली बार हूँ, तो आज पहली बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा 19 लगे, कल और परसों की बात देखना और प्यारी प्यारी बातें आती सामने जाएंगी। इसके बाद बच्चा कहेगा नोट्स कहाँ से लें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के बगल में एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, उसमें जाएं। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आज के जो भी नोट्स हैं, जितना भी बोर्ड का कंटेंट है, जितना भी क्वेश्चन है, आंसर्स हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल में जाएं और वहाँ से आप नोट्स गैदर करें। और अगर स्टडी मटेरियल से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मंगवाना चाहते हैं, तो कुछ ना व्हाट्सअप कर दें, टॉपिक का नाम, पेज नंबर, हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। तो बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ें और केवल एक बात का ख्याल रखें, कुछ नहीं, बैटरी का ध्यान रखो, बाकी तो क्या दिक्कत है। बुक की ज़रूरत नहीं है, कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने कब कहा है। तो कल परसों में वो भी अरेंज कर लेना। आज तो पढ़ना चालू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर, अब आप जानते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 3 हैं, थ्योरी सब्जेक्ट भी 3 है, 3 और 3 6 सब्जेक्ट आपके पास है। ये 3 सब्जेक्ट में आईटी है, एफएम है, कॉस्टिंग है। तो इस वाली क्लास में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफएम स्टार्ट कर रहे हैं और एफएम का एक चैप्टर उठा रहे हैं और चैप्टर का नाम मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, जैसे हमने बोला कि चैप्टर का नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो 3 वर्ड हमारे दिमाग में आए। पहला वर्ड फंड, दूसरा वर्ड फ्लो और तीसरा वर्ड स्टेटमेंट। 3 वर्ड एक साथ दिमाग में आ रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये समझते हैं। देखो, इसमें पहला वर्ड है फंड, इसका मतलब मैं बताता हूँ। फंड वर्ड का मतलब है कैश फंड और विदाउट कैश फंड। मतलब फंड में सब कुछ आ गया। कैश फंड जैसे कि कैश आ गया, बैंक आ गया, नॉन कैश फंड बिल्डिंग आ गया, मशीन आ गया, फंड में सब कुछ आ गया। इनका फ्लो देखते हैं, आना देखते हैं और जाना देखते हैं, यानी फंड का फ्लो देखते हैं। इस चैप्टर में फंड का फ्लो देखते हैं। फंड यानी कैश फंड और नॉन कैश फंड,
इनका आना और जाना, और इनका आना और जाना देखने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। यानी इस चैप्टर में हम सारे फंड का फ्लो देखते हैं, फंड कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैश वाले फंड भी और विदाउट कैश वाले फंड भी, यही हमारा चैप्टर है और इसीलिए चैप्टर का नाम भी फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ये हमारी पहली बात थी। अब हम इसको और डेप्थ में समझते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन पे एनालिसिस करते हैं। देखिए जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है और ये डेफिनेशन क्या कह रही है ये आप देख सकते हैं। तो चलो डेफिनेशन पे विचार करते हैं। डेफिनेशन कह रही है कि ए फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, ये तो हम जानते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट FFS एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात आगे क्या कह रहा है, टू वैलिडेट द मूवमेंट ऑफ फंड्स, ये फंड्स का आना जाना बताता है। तो मैं पूछूं फंड फ्लो स्टेटमेंट किसका आना जाना बताता है, तो आप कहेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स का आना जाना बताता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 ईयर के फंड का आना जाना बताता है। तो 2 ईयर के फंड का आना जाना बताता है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड का आना जाना बताता है। और कितने साल के फंड का आना जाना बताता है, 2 साल के फंड का आना जाना बताता है। तो अब हम यहाँ पर कहें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो बहुत सिंपल बात है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में 2 साल के फंड का आना जाना देखा जाता है। फंड कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब 2 सालों में फंड देखते हैं भाई कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इतना सा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक हुआ, डेफिनेशन हुई। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सपोज करो आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने एक मशीन खरीदी और मशीन के बदले में कैश दे दिया। मशीन खरीदी और मशीन के बदले में कैश दे दिया, ठीक है। मशीन खरीदी और मशीन के बदले में दे दिया कैश। दूसरा स्टाइल भी हो सकता है कि आपने मशीन खरीदी और मशीन के बदले में सामने वाले को वॉच दे दी, वॉच की मशीन दे दो और वॉच ले लो। तो 2 बातें हुई बच्चों। एक पहला एग्जांपल है जिसमें आप मशीन खरीद रहे हैं और कैश दे रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें मशीन खरीद रहे हैं और वॉच दे रहे हैं। फंड का फ्लो हो रहा है कि यहाँ पर तो कैश का फ्लो है, यहाँ पर कैश का फ्लो नहीं है, यहाँ पर फंड फ्लो है। लेकिन यहाँ पर भी फंड फ्लो है क्योंकि फंड फ्लो में कैश एक्टिविटी भी आती है और नॉन कैश एक्टिविटी आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कैश फ्लो किस में है, तो जवाब होगा कैश फ्लो इसमें है। यहाँ पर कैश फ्लो नहीं है लेकिन फंड फ्लो है, और फंड फ्लो यहाँ पर भी है। फंड में कैश भी आता है लेकिन यहाँ पर कैश फ्लो नहीं है। फंड का फ्लो तो दोनों जगह है क्योंकि फंड में कैश भी आता है, वॉच भी आती है, सब कुछ आता है, मशीन भी आती है, तो दोनों जगह फंड का फ्लो है। और यही हमारा बात थी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक एग्जांपल हुआ। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का फ्लो देखते हैं, 2 सालों के फंड का फ्लो देखते हैं, दोनों सालों में फंड कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं ये देखते हैं। और यहाँ पर भी फंड का फ्लो है, यहाँ पर भी फंड का फ्लो है, क्योंकि हमने बोला कि कैश इज ए पार्ट ऑफ फंड, कैश का आना जाना भी फंड फ्लो है। यहाँ पर भी फंड फ्लो है, यहाँ पर भी फंड फ्लो है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कैश फ्लो नहीं है, यहाँ पर कैश फ्लो है। कैश फ्लो केवल यहाँ है, फंड फ्लो दोनों जगह है। इतनी सी बात हमने करी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे की बात क्या है, इसी चैप्टर में हमने अभी तक ये देखा कि सब कुछ फंड में आता है और फंड का आना जाना देखेंगे। अब फंड की बात बाद में करते हैं। एक छोटी सी चीज सिखाते हैं आपको चैप्टर में। अब हमको कुछ चीजें बनानी है, उसकी तैयारी कराते हैं। देखिए आपने सुना होगा WC मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये वो कैपिटल है जो वर्क करने में काम आती है। जैसे मान लो एक भाई साहब के पास 2 लाख रुपए हैं और एक भाई साहब के पास 2 लाख रुपए की जमीन है, 2 लाख रुपए नहीं है कैश। तो बताओ वर्क करने के लिए कैपिटल जो है वो किसके पास है? वर्क करने के लिए कैपिटल जिसके पास कैश है
उसके पास वर्क करने के लिए कैपिटल है, या जिसके पास जमीन है उसके पास वर्क करने के लिए कैपिटल है? तो जवाब बिल्कुल साफ है, जिसके पास कैश है उसके पास वर्किंग कैपिटल है, यानी वर्किंग कैपिटल में कैश आता है। मैं ये कहूँगा वर्किंग कैपिटल में करंट असेट आता है, और करंट असेट में से करंट लायबिलिटी जब चला जाता है तो ये वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास 300 रुपये हैं, और उस 300 रुपये में से आपको राधिका को देने हैं 150 रुपये, 150। तो बच्चों 300 आपके पास है करंट असेट, और राधिका को देने हैं 150, वो करंट लायबिलिटी है। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल पूरी 300 कहाँ है? 300 में से 150 तो देने हैं ना, तो वर्किंग कैपिटल 150 ही हुई। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पे हमने बात करी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब जरा इधर देखते हैं, एक साल है, साल का नाम है ईयर 1, साल का नाम है ईयर 1, और इस ईयर 1 में आपके पास जो करंट असेट है ना वो 40 है, और जो करंट लायबिलिटी है ना वो 30 है। तो बताओ 40 की असेट में से 30 की तो लायबिलिटी है, तुरंत देनी है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हुई? 10 हुई। ये वर्किंग कैपिटल हो गई हमारी। ठीक है सर, आगे पढ़ाओ। अब ईयर 2 में क्या हुआ बच्चों? धमाका हुआ, हमारी करंट असेट बढ़ गई, 40 से बढ़कर 60 हो गई। वाह! और करंट लायबिलिटी इस साल जो असेट है वो 60 है और जो लायबिलिटी है वो 35 है। तो वर्किंग कैपिटल 25 हुई। आप दोनों सालों में डिफरेंस देखें, पहले साल में वर्किंग कैपिटल 10 थी, दूसरे साल में असेट इतनी जोरदार बढ़ी कि वर्किंग कैपिटल 25 हो गई। हम पहले साल में वर्क करने के लिए कैपिटल केवल 10 रुपए थी, दूसरे साल में वर्क करने के लिए कैपिटल 25 रुपए है। तो बच्चों यहाँ पर वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। सर कितनी बढ़ गई? 15 बढ़ गई, और इसको बोलते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और जब बच्चों इसी प्रकार वर्किंग कैपिटल डिक्रीज भी हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज भी हो सकती है। और वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज और डिक्रीज होने को हम बोलते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, और वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज या डिक्रीज होने को हम बोलते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, वर्किंग कैपिटल 2 सालों में चेंज होती है। मैंने पहले ही कहा था 2 सालों को कंपेयर करेंगे, तो 2 सालों की पहले वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करना बता रहा हूं। 2 सालों की वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल जब चेंज हो रही है 2 सालों के लिए, तो हमको एक क्या बनाना है? शेड्यूल और स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बनाना है। काई का स्टेटमेंट बनाना है? ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल के चेंज होने का स्टेटमेंट बनाना है। और ये हमारा टारगेट है कि वर्किंग कैपिटल के चेंज होने का एक स्टेटमेंट बनाना है, और वर्किंग कैपिटल के चेंज होने का इस स्टेटमेंट को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और प्यारा नाम है शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो इस चैप्टर का पहला और कोर टारगेट क्या है कि हमको ये बनाना है शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें हमने वर्किंग कैपिटल कितनी चेंज हो रही है ये देखना है, ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल देखना है, तो चेंज हो रही है तो आपको पहले साल की वर्किंग कैपिटल निकालनी है, दूसरे साल की वर्किंग कैपिटल निकालनी है। इंक्रीज हो रही है तो बोल देना इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो बोल देना डिक्रीज हो रही है, और बन गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों इस चैप्टर का पहला टारगेट है स्टेटमेंट बनाना है ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है, पहले साल की निकालो, दूसरे की निकालो, इंक्रीज या डिक्रीज बोलो, काम खत्म। इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये हमको बनाना है, तो अब हम ये बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी बात बीच में मैं बताना चाहूँगा, बड़ी प्यारी बात है। जैसे सपोज करो कि आपने पापा से 500 रुपये लिए, तो जेब में 500 रुपये आ गए। ठीक है साहब, जेब में 500 रुपये आ गए, बहुत खुशी हुई कि 500 रुपये जेब में आ गए। और जैसे ही जेब में 500 रुपये आए, आप क्या बोलोगे? बढ़ गई वर्किंग कैपिटल या कम हो गई? जरा सोच के देखो, जेब में 500 रुपये आ गए तो आपकी वर्क करने की कैपिटल बढ़ गई या कम हो गई? यही बोलोगे ना, बढ़ गई। बिल्कुल मैं यही बोलूँगा कि जब पैसे आ जाते हैं तो इंक्रीज हो जाती है वर्किंग कैपिटल, और ये सोर्स हुआ। थैंक यू पापा, आप हमारे लिए सोर्स बने। अब आपने क्या किया, इस 500 रुपये का किसी को टेडी बियर दिला दिया।
अब जैसे टेडी बियर दिला दिया तो 500 में से 175 रुपीज चले गए, तो बताओ ना 175 चले गए ना, अब वर्किंग कैपिटल फिर डिक्रीज हो गई ना, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन हो गई है वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों पहले जब पापा पैसे दे रहे थे तो सोर्स थे वो फंड का, और जब आप किसी को टेडी बियर दे रहे थे तो एप्लीकेशन हो गए फंड का। यानी इस चैप्टर में हम एक और बात पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले क्या बात है कि फंड का सोर्स भी आएगा और फंड एप्लीकेशन भी होगा। जब कभी पैसा आएगा तो हम बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड, जब कभी पैसा जाएगा तो हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो मैं आपसे पूछता हूं कि पापा ने पैसे दिए, बोलो सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड, तेज बोलो। सोर्स ऑफ फंड। बिल्कुल सही, सोर्स ऑफ फंड। और जब आपने टेडी बियर दिलाया तो एप्लीकेशन फंड। अच्छा ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल, जब आपने चॉकलेट दिलाई किसी को तो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड। लेकिन आपको किसी ने चॉकलेट दी, अब की बार चॉकलेट आ रही है, अब बताओ सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड? अब की बार चॉकलेट आ रही है, किसी ने चॉकलेट दी है, सोर्स ऑफ फंड। तो बच्चों इस चैप्टर में हम सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वापस से हम यहां जा रहे हैं कि स्टेटमेंट बनाएंगे। काई का स्टेटमेंट? वर्किंग कैपिटल में चेंज का स्टेटमेंट, जिसका फुल नाम है शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इसके लिए कुछ नहीं करना, पहले साल की वर्किंग कैपिटल आ जा, दूसरे साल की वर्किंग कैपिटल आ जा, देख लेंगे बढ़ी तो बोल देंगे इंक्रीज, कम हो गई तो बोल देंगे डिक्रीज, और इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल तो दिल से देखो, जब इंक्रीज होगी पैसा आया तो सोर्स ऑफ फंड, और जब डिक्रीज होगी तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये सोर्स और एप्लीकेशन की बात थोड़ी बाद में, पहले बात इसकी करते हैं। तो हम इसके एक क्वेश्चन उठा रहे हैं और उस क्वेश्चन से इसको, इस स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर में 3 चीजें बनानी है, पहली चीज आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बोला था फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले बनाएंगे शेड्यूल और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसका भैया? अरे वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है ना, तो पहले वर्किंग कैपिटल को और जान लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो, वर्किंग कैपिटल आ गई। अब मान लीजिए करंट एसेट 10 थी तो करंट लायबिलिटी 2 थी, तो वर्किंग कैपिटल 8 ही होनी है। अब किसी इंसान की करंट एसेट बढ़ जाए 11 हो जाए और बाकी सीन वही है, बाकी सेम, जब तो यहां पर वर्किंग कैपिटल आई 9, तो हम ये कह रहे हैं कि करंट एसेट 1 रुपया बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल 1 रुपया बढ़ी। मतलब बिल्कुल साफ है, करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। जिनकी करंट एसेट बहुत सारी होती है उनके पास वर्किंग कैपिटल भी बहुत सारी होती है, और करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, तो करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, तो करंट एसेट कम होने से वर्किंग कैपिटल कम होती है। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। करंट एसेट बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी, करंट एसेट कम हुई तो वर्किंग कैपिटल कम हुई। अगर इसी का ऑपोजिट हो, करंट लायबिलिटी हो, तो फिर इनवर्स रिलेशनशिप होगी, यानी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, और करंट लायबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप होती है। करंट एसेट बढ़ने पर, असेट बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, इतना याद रखो। ये बात थोड़ी देर में काम आने वाली है। खैर आपको मैंने कहा था कि मैं आपको शेड्यूल या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी ये शेड्यूल या स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट? वर्किंग कैपिटल का बनाना है, तो आपको ऊपर हेडिंग डालनी है शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नीचे फॉर द ईयर एंडिंग। अब ईयर एंडिंग मान लो हमारा 31 मार्च, पता नहीं कौन सा साल है, बाद में बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट बनाना तो सिखा दूं। पहले हेडर बनाएंगे बच्चों 2 लाइन का, 1 लाइन 2 लाइन, ये 2 लाइन का हेडर बनेगा। सिंपल लाइंस बड़े अच्छे से सीखे, पता चले बच्चों से लाइंस ही नहीं बन रही। 2 लाइन के हेडर के बाद यहां पर नीचे से आहा, नीचे के बाद ऊपर से आहा, ऊपर के बाद फिर से नीचे से, फिर से आहा, फिर से ऊपर से, फिर से आहा, नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर से। 2 लाइन थी ना, तो 1 लाइन अब हटा देंगे हम, यहां पर अलग से सेपरेट कर देंगे। सिंपल, आप तो जानते हैं यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, तो यहां पर हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स। यहां पर आइटम भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट है, फॉर्मूला क्या होता है? CA - CL। सिंपल,
तो यहां पर लिखेंगे करंट असेट्स। देखिए यहां पर ये ए पॉइंट डाला, यहां पर लिख दिया करंट असेट्स, अंडरलाइन करेंगे। यहां पर करंट एसेट के नाम आएंगे। एक, आप बोर्ड को बहुत अच्छे से देखें, हो सकता है वीडियो में मैं विजिबल नहीं हो रहा हूं, लेकिन ये करंट एसेट आ गई 1 2 3 4। जब करंट एसेट आ जाएगी तो यहां पर करंट एसेट का टोटल आ जाएगा, ऐसे ऐसे करंट एसेट आ गई। अब यहां पर टोटल आएगा तो टोटल लिख देते हैं। ये टोटल किसका है? करंट एसेट्स का। हाँ जी, ए का, ये लो ए, सिंपल। अब इसके बाद करंट लायबिलिटीज आएंगी, है ना। अब इसके बाद करंट लायबिलिटीज आएंगी, तो यहां पर हम बी पॉइंट डाल रहे हैं, और बी पॉइंट में हमने फिर से लिखा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यहां पर फिर से अंडरलाइन करेंगे, और अब करंट लायबिलिटीज आएंगी। ये देखिए पहली करंट लायबिलिटी, और मान लीजिए 2 ही हैं, ठीक है। और जब करंट एसेट का टोटल हो गया तो इस प्रकार करंट लायबिलिटीज का भी टोटल हो जाएगा, सिंपल। इधर क्या करना है अभी बताते हैं। करंट एसेट इधर आएगी, करंट लायबिलिटी इधर आएगी, और कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए अब आपको ये तो मैंने फॉर्मेट बनाया, नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर से, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, टोटल इनका और टोटल इनका, इनके टोटल को बोलेंगे बी। अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट है, गौर से देखिएगा। इस बैलेंस शीट में ऊपर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो असेट्स है। आप जानते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में होते हैं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और असेट भी नॉन करंट असेट और करंट असेट्स। मैं आपको सबसे नीचे असेट्स में जाने को कहूंगा, और असेट में आप जाओ नॉन करंट असेट में, बिल्कुल नीचे की तरफ देखो, आपको नॉन करंट असेट दिख रही है। जब आप नॉन करंट एसेट के बाद जाओगे तो आपको करंट एसेट दिखेगी। जब हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो करंट एसेट चाहिए, तो करंट एसेट में जाओ। मैं बुक से देख रहा हूं, आप बोर्ड से देखें। करंट एसेट विजिबल हो रही है। देखिए करंट एसेट में पहली करंट, 4 करंट एसेट है। पहली करंट एसेट है इन्वेंट्री, तो मैंने यहां पे लिख दिया, चारों के नाम लिख रहा हूं, इन्वेंट्री। सेकंड करंट एसेट आप देख पा रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स और बीआर। उसके बाद अगली करंट एसेट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगली करंट एसेट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 4 करंट एसेट थी नीचे ही नीचे, तो अगली करंट एसेट है अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट। तो करंट एसेट 4 थी तो चारों ही आएंगी ना। अब ऐसे ही करंट लायबिलिटीज ले लेते हैं। वापस क्वेश्चन में जाओ, करंट लायबिलिटीज देखो। करंट लायबिलिटीज आप देख रहे हो, ऊपर जाइए लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी आपको हेडिंग मिलेगी नंबर 3 वाली, उसमें देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेएबल। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेएबल, ये करंट लायबिलिटी आ गई। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ चुकी है। अब इनके अमाउंट लेंगे। क्वेश्चन में देखें तो करंट एसेट के अमाउंट 4 है। करंट एसेट पे वापस जाएं, इन्वेंट्रीज मिली, इन्वेंट्रीज के अमाउंट देखें, 1,52,500 और 2,20, 1,52,500 और 2,20,000। सर आप अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन जो बना हुआ है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ है। क्वेश्चन में नए साल को पहले लिखते हैं, पुराने को बाद में, जबकि हम पुराने साल को पहले लिखते हैं और नए साल को बाद में। ये हमारा ट्रेडिशन रहेगा। साल की एंडिंग डेट 31 मार्च है, क्वेश्चन से हम देख पा रहे हैं। तो 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016, पहले पुराना साल लिखेंगे फिर नया साल लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पहले नया लिखा है फिर पुराना लिखा है, तो हम इसको चेंज करते रहेंगे। ट्रेड रिसीवेबल देखो क्वेश्चन में 174,500 से इस साल 2 लाख के हो गए, तो 174,500 से इस साल 2 लाख के हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में फिर से कैश और कैश इक्विवेलेंट 10,000 से 20,000 हो गए, 10,000 से 20,000 हो गए। और क्वेश्चन में अगली करंट एसेट है अदर करंट एसेट 2,000 से 10,000, 2,000 से 10,000। ऐसे ही क्वेश्चन में वापस आप करंट लायबिलिटी में जाएंगे, जो कि लायबिलिटीज में तीसरा पॉइंट था।
उसमें आप बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 26 से 30 हो गई। तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग 26,000 से 30,000 हो गई। पहले 2015 ओल्ड ईयर, फिर न्यू ईयर, ठीक है। और दूसरी करंट लायबिलिटी 207 280 से 220 हो गई। तो 207 280 से 220 हो गई। तो ये सारी हमारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में देखने की कोई जरूरत नहीं है, मस्ती से करो। इधर आइए, देखो ये सारी करंट असेट्स से चारों, ये करंट लायबिलिटीज है, पिछले साल की, इस साल की। सिंपल। मैंने 2015 की बात कर रहा हूं। करंट असेट का टोटल लगाया 2015 की चारों करंट असेट का अगर हम टोटल लगाएंगे तो चारों करंट असेट का टोटल आ रहा है 3,39,000। और 2016 की करंट असेट का टोटल आ रहा है 4,50,000, 450। इसी तरह करंट लायबिलिटी का टोटल लगा देंगे तो 233,280, 233, 280। और इस साल की 2016 की करंट लायबिलिटी का टोटल लगा देंगे तो 250। आप तो जानते ही हैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो अगला पॉइंट बन गया यहाँ पर वर्किंग कैपिटल। सिंपल, वर्किंग कैपिटल आ गई। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर दी तो वर्किंग कैपिटल आ गई। तो देखिए, तो 339 करंट एसेट थी, 233 280 करंट लायबिलिटी थी। तो 339 में से 233 लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ गई 1,05,720। 1,05,720। 2015 की वर्किंग कैपिटल आपके सामने है। 2016 की वर्किंग कैपिटल 450, 250 लेस कर देंगे, 450 में से 250 तो 2 लाख। ये इस साल की वर्किंग कैपिटल भी आ गई। दोनों साल की वर्किंग कैपिटल आपके सामने है। सर और क्या करना है? बस अब क्वेश्चन अपनी एंडिंग पे है। एक छोटी सी बात, ये कॉलम भरना है। अच्छा एक बात बताओ, ये करंट असेट्स, हाँ ये भी करंट असेट है। ये वाली 10 से कितनी हुई? 20 बढ़ गई ना। आपको बताया था ना कि करंट असेट बढ़ जाती है ना। जब करंट असेट बढ़ जाती है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाती है। थोड़ी देर पहले बताया था। तो करंट असेट बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 10,000। तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गई 10,000। तो ये बढ़ गई ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना इंक्रीज ना, और हो सकता है ये क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। करंट असेट बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गई। वर्किंग कैपिटल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो इस कॉलम का नाम आपका आया चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वेरी सिंपल। तो और देखते हैं 2000, करंट असेट 2 से 10, करंट असेट बढ़ गई, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, करंट असेट बढ़ गई, करंट असेट फिर से बढ़ गई, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गई 67,500, करंट असेट फिर से बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गई 25,500। जब करंट असेट बढ़ जाती है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाती है। इधर आओ, ये लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। जब असेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, डिक्रीज होगी। लायबिलिटी बढ़ गई 2015 से 16 में, लायबिलिटी बढ़ गई 4,000 तो वर्किंग कैपिटल बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी 4,000। और इसी तरह यहाँ पर फिर बढ़ गई तो यहाँ पर फिर 12,720, 12,720 ये लायबिलिटी बढ़ी है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी 12,720। तो इस पूरे का अगर इफेक्ट देखें तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी इतनी इन 2 सालों में और कम हुई इतनी। तो बढ़ी कितनी? इन चारों का टोटल 1,11,000 और वर्किंग कैपिटल कम होगी 16,720। तो दोनों सालों का रिजल्ट ये है, वर्किंग कैपिटल इतनी बढ़ रही है और इतनी कम हो रही है, इतनी बढ़ रही है, इतनी कम हो रही है। यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ ज़्यादा रही है, बढ़ ज़्यादा रही है। कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? और कम इतनी हो रही है, बढ़ इतनी रही है, तो बढ़ ज़्यादा रही है। तो इन दोनों में से देखेंगे वर्किंग कैपिटल कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उसे बोलेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 1,11,000 बढ़ी है, 16,720 कम हुई है। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस 94,280, 94,280 बढ़ी ज़्यादा है। तो अगला और हमारी आखिरी लाइन कहानी की है इंक्रीज
यहाँ डिक्रीज भी आ सकता है, इंक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल, और कहानी खत्म होते ही हमारी लाइन्स इस तरह से आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल कुल मिलाकर इंक्रीज हो रही है, जी हाँ इंक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल, जी हाँ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल, कुल मिलाकर इंक्रीज हो रही है, इतनी इंक्रीज हुई है, इतनी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज ज़्यादा हुई है, कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, डिफरेंस निकाला 94,280, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो 94,280 यहाँ लिख देंगे। या यहाँ से देखो तो यहाँ से भी देख सकते हो, इस साल की वर्किंग कैपिटल इतनी, इस साल की इतनी, तो कुल मिलाकर कितनी बढ़ी है 94,280 यहाँ आएगा, आंसर चेक हो जाता है, वेरी सिंपल, ताकि कोई कैलकुलेशन हो तो पकड़ में आ जाए, गलती हो तो। इन दोनों का टोटल किया 2 लाख, इसका टोटल 2 लाख, इसका टोटल 111 और इसका टोटल भी 111, कहानी खत्म। कुछ नहीं करना, इतनी देर की पंचायती से एक बात समझ में आई कि आपको 2 साल की वर्किंग कैपिटल निकालनी है, पहले साल की दूसरे साल की वर्किंग कैपिटल कितनी बढ़ गई लिख दो, कहानी खत्म। 2 साल की वर्किंग कैपिटल निकालनी है, एसेट में से लायबिलिटी लेस किया, वर्किंग कैपिटल आ गई 1,05,000 से 2 लाख, कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, कहानी खत्म। वर्किंग कैपिटल कितनी बढ़ गई, वर्किंग कैपिटल कितनी कम हो गई, ये निकालना है। यही तो काम करने आए थे कि हम चेंज देखने आए थे वर्किंग कैपिटल पे, और पता चला कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, यही तो निकालना था, कहानी खत्म। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। और ध्यान रखना, जिंदगी में जब कभी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाए, यानी ज़्यादा पैसे आ गए, मेरे पापा ने मुझे 500 रुपये दिए, अगले दिन फिर 200 रुपये दिए, तो बच्चों मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। आप मुझे ये बताओ कि वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, मेरी जेब में 500 रुपये थे, फिर मेरी जेब में 200 रुपये और आ गए, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। 200 रुपये और आने से वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। ढूंढ रहा हूँ 500 200 कहाँ है, मान लो एक बार के लिए आए, 500 रुपये आए, फिर 200 और आ गए, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। बताओ ना, फंड्स बढ़ गए ना, तो इसे बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। कभी कभी वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स क्या है फंड के, पापा हैं। एप्लीकेशन क्या है फंड के, आप जानते हो कौन होती है एप्लीकेशन फंड की। फंड्स की एप्लीकेशन हम जाने कहाँ कहाँ करते हैं, बताते भी नहीं है, कहाँ कहाँ फंड्स अप्लाई कर देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी को नहीं बताते फंड कहाँ अप्लाई करके आए। लेकिन सोर्स तो पापा हैं, तो फंड के सोर्स भी होते हैं, एप्लीकेशन भी होती है। लेकिन आप इतनी बात ध्यान रखें, वर्किंग कैपिटल का बढ़ जाना, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई ना, ये सोर्स है या एप्लीकेशन है? सोर्स है, पैसा आया ना, ये सोर्स है। अगर यही वर्किंग कैपिटल कम हो जाए मतलब पैसा चला गया, वो एप्लीकेशन है। तो सोर्स और एप्लीकेशन यानी फंड्स की ये कहानी हम कल चालू करेंगे। आज आपको इस पेज का फुल व्यू एक बार दे देता हूँ ताकि आप इसे देख पाएं। तो ये हमारे पेज का फुल व्यू है। वर्किंग कैपिटल बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं समरी की, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड का फ्लो। इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए सीए लिखते हैं, सीएल लिखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कहानी खत्म। इसके बाद अगला चीज क्या बनाते हैं वो तो हम बाद में बताने वाले हैं, लेकिन आज के लिए यहीं तक। और होमवर्क ले लेते हैं बच्चों, होमवर्क को दिल में रखना, जानते ही हो आप। तो ऑल इलस्ट्रेशन ऑल क्वेश्चन तो नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2। हो सकता है कई बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो या हो सकता है 3 हो। तो बच्चों इलस्ट्रेशन का नाम भी दे रहा हूँ, और फिर भी नहीं मिले कहीं भी, कोई आप अदर बुक से पढ़ रहे हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मैं बात एक आइडियल बुक की कर रहा हूँ जिनकी राइटर हम सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन का नाम है भारत बिल्डर्स। भारत बिल्डर्स शॉर्ट में बोलते हैं बीबी, भारत बिल्डर्स, सिंपल। तो ये आज का होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी शिद्दत से करेंगे। दिक्कत आएगी तो फ़ोन भी तो करेंगे, 77759 पेंटा 0। प्रॉब्लम पूछने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली क्लास। अब जब पहली क्लास थी तो ऑब्वियस है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, तो 1-2 दिन में हम और इम्प्रूव करते हैं, और 1 वीक के बाद और इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए खैर, ये तो हमारी बात हुई। अब आपकी बात, आपको मैं 4 बातें बताने वाला हूँ। पहली बात, जब आप पढ़ रहे थे तो आप वीडियो देख रहे थे, जो भी बोर्ड पर चल रहा था अब वो आपको चाहिए
दैट इज़ ए पार्ट ऑफ नोट्स या स्टडी मटेरियल। तो कुछ नहीं करना, वीडियो का जहाँ ऑप्शन था, जहाँ से आपने वीडियो देखा है उसके बिल्कुल पास में स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल में जाओ, आज का जो भी कंटेंट है, जितना हमने बोर्ड पे पढ़ा, ऑल क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, एवरीथिंग स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके ले लें। और कभी अगर इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में भी चाहिए हो तो आप फिर एक काम करें, 597775900000 पर व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो बात करी मैंने नोट्स की। दूसरी बात, सर आप क्वेश्चन कौन से करेंगे? बुक के क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? बुक तो बहुत ज़रूरी है। हम अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, बुक के भी करेंगे, सारे, बिल्कुल सारे, ऑल इलस्ट्रेशन और ऑल क्वेश्चन, हम सारे इलस्ट्रेशन करेंगे, बुक के क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो ये बात थी हमारी क्वेश्चन करने का क्राइटेरिया कितना था। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर पढ़ते वक्त या पढ़ने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं करना। 3 तरीके हैं प्रॉब्लम पूछने के। पहला तरीका, हेलो हेलो 77759 दूसरी बात, टिक 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 टिक, मतलब व्हाट्सएप कर दो या फ़ोन पे पूछ लो या व्हाट्सएप कर दो, 2 तरीके। तीसरा तरीका, इंस्टीट्यूट आ जाओ, एड्रेस आपके सामने है, लालकोठी डी मार्ट के बिल्कुल पास में, लेखा बीकॉम क्लासेस, लालकोठी डी मार्ट के बिल्कुल पास में, जयपुर। इंस्टीट्यूट आ जाओ, यहाँ पर आकर भी आप मुझसे फेस टू फेस प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया, कॉल, व्हाट्सएप या फिजिकली। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। बाय बाय करने से पहले दूसरी क्लास की भी तो बात करो। इसके बाद की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये सुनो। बड़ा आसान है, व्हाट्सएप में जाओ। इसके आगे की क्लास के लिए मैं आपको बैच में ऐड करूँगा, लेकिन बैच में अगर मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताओगे कि बैच में ऐड करो। कुछ नहीं बताना आपको, व्हाट्सएप पे ये मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? किस नंबर पर? अच्छा, नंबर की क्यों टेंशन ले रहे हो बालक, एक ही तो नंबर है, सामने लिखा हुआ है, उस नंबर पर, हाँ 59, बस इतना सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेन बैच में। ओफो, व्हाट्सएप, सॉरी, व्हाट्सएप। तो क्या मैसेज करना है? मेन बैच में ऐड करो व्हाट्सएप, ये लीजिए, बस इतना सा लिखना है, मेन बैच में ऐड करो। किसको करूं? नाम बताओगे ना? हाँ, तो अपना नाम बता देना। अच्छा ठीक है। और फर्स्ट ईयर में करूं या सेकेंड ईयर? अच्छा, क्लास भी बताओगे? सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर लिख देना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, क्लास बता देना। और नाम और क्लास के अलावा किसे ऐड करूं? जिस मोबाइल नंबर से आपने एलबीसी की ऐप में लॉगिन किया है, मुझे वो मोबाइल नंबर भी चाहिए। वही मोबाइल नंबर दें जिससे आपने ऐप में लॉगिन किया है। तो आप मुझे एक दें फ़ोन नंबर, बस आप मुझे 3 चीज़ दें। बड़ा आसान है इन्हें याद रखना। मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, देख लो, मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, नेम क्लास फ़ोन नंबर, बस ये तीनों चीज़ें आप मुझे दें। उसके बाद हम आपको मेन बैच में ऐड करेंगे और आपके पास हमारी तरफ से कुछ इनिशियल मैसेजेस आएंगे जिन्हें वेलकम मैसेज कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप एंजॉय करते रहें इस क्लास को, खुद भी और दूसरों को भी एंजॉय करें। दूसरों को भी एंजॉय कराएं, तो दूसरों से मतलब तो आप जानते हैं कि दूसरे कौन होते हैं, उन्हें भी बताएं कैसे क्लास लेनी है और स्टार्ट करें ये क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आप मुझे मैसेज करें 777590000 पर मैं आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जब मैसेज करें तो लास्ट में आप जानते हैं क्या बनाना है? ऐसे बनाना नहीं होता, स्माइली है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।